सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका आज की 10th की इकोनॉमिक्स क्लास के लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 3 पर चल रहे थे। लेसन को हमने 2 भागों में पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम भाग 3 में लेसन के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे कि इस लेसन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिसकी कि पेपर में आने की उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक लेसन 3 मुद्रा एवं साख। आज के जो हम पार्ट बना रहे हैं उसमें हम मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेन पॉइंट से। देखिए जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है वस्तु विनिमय। जैसा कि हमने जाना है जब तक मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था तब तक लोग एक वस्तु को देख के उसकी जगह दूसरी वस्तु एक्सचेंज कर लेते थे, जिसे कि हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। मुद्रा विनिमय जैसे मुद्रा के जरिए जो वस्तु खरीदी या बेची जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय। आप दुकानदार के पास गए, आपने पैसे दिए, चीज़ खरीद ली, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुद्रा विनिमय। मांगो अगला है मुद्रा। मुद्रा क्या होती है, विनिमय का माध्यम जिससे कि आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं। मूल्य का माप, जैसे कि आपने 1 किलो लेनी है तो उसकी कीमत क्या है। धन का संचय और ऋणों के भुगतान के रूप में जो स्वीकार की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा। अगला देखिए वैध मुद्रा, जिससे कि सरकार स्वीकार करती हो, सरकार जिसके लिए अनुमति देती हो, तो वो क्या हमारी वैध मुद्रा। जैसे कि इस समय हमारे नोट, सिक्के, प्लास्टिक मनी, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब क्या है, हमारी वैध मुद्रा। अगला देखिए बैंक, वह संस्था जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपके पैसों को जमा के रूप में स्वीकार करती है और जब आपको ज़रूरत होती है तो चेक के द्वारा आपको भुगतान करती है, और जिन लोगों को ऋण की ज़रूरत होती है उन्हें ऋण प्रदान करती है। अगला देखिए चेक। चेक क्या है, एक ऐसा कागज़ जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम वाले व्यक्ति को रकम भुगतान करने का आदेश देता है। अब मेरा बैंक में खाता है, मैंने आपको चेक काट के दे दिया, तो आप जाके उससे पेमेंट निकलवा सकते हैं। मतलब एक ऐसा खाता, एक ऐसा कागज़ जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने खाते से दूसरे व्यक्ति को या स्वयं एक खास रकम का भुगतान करने के लिए बैंक को आदेश देता है। अगला है कानूनी तरलता अनुपात, वो पैसा जितना बैंक को रोज़ अपने पास नकदी के रूप में रखना पड़ता है। अगला देखिए साख, लोगों को निजी व्यक्ति या बैंकों से लिया गया धन, मतलब जितना भी आप ऋण लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साख। अगला पॉइंट देखिए ऋण का फंदा। देखिए जब कोई व्यक्ति अपना कर्ज को नहीं चुका पाता, उस पर ब्याज लग के वो रकम और बढ़ती जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋण का फंदा। अगला देखिए ऋण की शर्तें, जिस शर्त पर बैंक आपको ऋण प्रदान करता है उसे हम क्या कहेंगे, ऋण की शर्तें। मतलब उस पर कितना ब्याज दर लेगा, आपको सिक्योरिटी के लिए क्या रखना पड़ेगा, कौन कौन से कागज़ बैंक को देने पड़ेंगे, ये सब उसकी शर्तों में आ जाता है। समर्थन ऋणाधार, मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऋण लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समर्थन ऋणाधार। अगला देखिए औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण वो होते हैं जो सरकारी माध्यमों से लिए जाते हैं, जैसे कि बैंक, सहकारी समितियां। अगला देखिए अनौपचारिक ऋण, वो ऋण जो आप किसी साहूकार, व्यापारी, मालिक या रिश्तेदार, दोस्त आदि से लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक ऋण। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है जिससे मुद्रा जारी करने का एकाधिकार है। मतलब ये अकेला ही ऐसा बैंक है पूरे इंडिया में
जो कि मुद्रा को जारी कर सकता है, मतलब नोट छापने का काम करता है। स्वयं सहायता समूह, जैसा कि लेसन में आपको बताया गया था, जब गांव के कुछ लोग मिलकर अपना एक छोटा सा समूह बना लेते हैं और अपनी बचत को एकत्रित करते हैं उसमें, और जब किसी को ज़रूरत होती है तो उसे ऋण के रूप में देते हैं, तो उसे हम ऐसे समूह को क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह। तो अब हम देखेंगे लेसन के मेन प्रश्नस को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। अगला, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्यों? स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? उसके अलावा आपका जो मेन एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसके अलावा जो आपका प्रश्न है, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में अंतर बताइए कि क्या फ़र्क है औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में। अगला प्रश्न जो आपका है वो है, विकास के लिए मुद्रा के 2 कार्य बताएं। ग्रामीण साख को कितने भागों में बांटा जा सकता है? हमने पढ़ी थी ना, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। ग्रामीण साख या ऋण की क्या समस्याएं हैं? जो हमने पढ़ा था कि पहली बात तो ऋण मिलता नहीं है, मिल जाए तो वो वापस नहीं आता बहुत बार। तो ये कुछ मेन प्रश्न थे जो कि हमने देखे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा।